नमस्कार बच्चों, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। 9th क्लास के लिए आज मैं लेके आया हूँ आलेखन विधि। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमारा चैप्टर चल रहा था, बट दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम आलेखन विधि के बारे में अब की बार इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं किसी भी दी हुई रैखिक समीकरण के लिए। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आलेखन विधि। इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हमारे पास है आलेख विधि। आलेख विधि हमारे जो 9th क्लास में हमारे यूज़ की जाएगी दो चरों वाले रैखिक समीकरण में। ये आलेख विधि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और इससे हम ग्राफ बनाना सीखेंगे थोड़ा सा। तो हम अब देखते हैं आलेखन विधि में। आलेखन विधि में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में समीकरण दे रखा है, जैसे x + y = 2 दे दिया मुझे, ठीक है। तो ये जो समीकरण है x + y = 2, तो इसे संतुष्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक x के अलग अलग मानों के लिए, जैसे 0, 1, 2, y का मान समीकरण में ज्ञात करूँगा और उसको लिखूँगा एक टेबल में। और इस टेबल से हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे x के और y के, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनसे एक रेखा बनाएंगे। जैसे x + y = 2 के लिए मैंने x = 0, 1, 2 और 3 रखा। तो यहाँ पर मेरा मान क्या होगा, 0, 1, 2 और 3। अब इन सब मानों के लिए y का मान मैं ज्ञात करना चाहता हूँ, तो x = 0 रखने पर यहाँ क्या होगा, 0 + y = 2, यानी y = 2, ठीक है। तो y का मान कितना आया, 2। इसी तरह से x = 1 रखने पर 1 + y = 2, यानी y = 2 - 1, यानी कि 1, तो y = 1। x = 2 रखने पर 2 + y = 2, यहाँ क्या होगा, y = 2 - 2, यानी 0, ये हो गया 0। 3 रखने पर x क्या हो जाएगा, 3 + y = 2, यानी y = 2 - 3, यानी -1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में मान अलग अलग आ गए। इनको निर्देशांकों में इस तरह से लिखेंगे, जस्ट ये हमारे पास में निर्देशांक हो गए, ठीक है। यहाँ x = 1, 2, 3 और 4, y = 1, 2, 3, 4, x = -1, -2, -3 और -4, y = -1, -2, -3 और -4। इस तरह से इसमें बताया 0 और 2, तो 0 पर 2 यहाँ पर होगा, ठीक है, आ गया। इसके बाद 1 पर 1 यहाँ पर होगा, 2 पर 0, x = 0 पर 2 यहाँ, 2 पर 0 यहाँ। इसी तरह से 3 पर -1, x = 3, y = -1 इधर। तो इन सबको मिलाएंगे तो एक सीधी सरल रेखा मिलेगी, इसीलिए इसको हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। यहाँ हम क्या देंगे, एक तो स्केल देंगे, ठीक है, स्केल बोल सकते हो आप इसे, या पैमाना बोल सकते हो। तो पैमाना आपको क्या देना है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ जो मान रखेंगे, इन सब निर्देशांकों के मान भी इसके साथ में लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये वाला बिंदु हुआ 3 - 1, ये हुआ 2, 0, ये हुआ 1 और 1, और ये हुआ 0 और 2। इसी तरह से ये जो समीकरण है, समीकरण इस पे लिखा जाएगा x + y = 2, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर हल हुआ किसी भी एक समीकरण का। ये हमारे प्रॉपर हल के बाद में अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ क्या दे रखा है, यदि बिंदु 1 और 2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। तो अब हमें क्या करना है, रेखा का समीकरण देना है। रेखा का समीकरण कैसे दोगे भाई, एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ इन दोनों को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हो भाई, ये इसमें जोड़ दिया जाए तो 3 होगा, यानी अगर ये मान है x का और ये मान है y का, ठीक है, तो बराबर 3, तो ये हमारा एक समीकरण हो सकता है। दूसरा,
ये एक दूसरे से, अगर मैं बात करूँ इसमें से इसको घटा दूँ या इसमें से इसको घटा दूँ, यानी अगर मैं y माइनस एक्स करता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1, x माइनस वाई करता हूँ तो ये -1, 2 समीकरण हो गए। इसी तरह से तीसरा मतलब 2 समीकरण ये एक, ये 3 समीकरण हम अभी बना चुके हैं। और भी हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से जोड़ के, यानी x बराबर हमारे पास क्या होगा, y का आधा, या y बराबर x का दुगना। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण भी है, ये समीकरण भी है। ठीक है, तो एक समीकरण, 2, 3, 4 बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं। तो हमारे पास में अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। इसमें क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ऐसा क्यों? बिकॉज़ आप जानते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं कितनी हो सकती हैं, बहुत सारी, और सभी रेखाएं जो इससे निकल के जाएंगी इन सब का समीकरण अलग अलग हो, लेकिन बिंदु तो हमारा एक ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आलेखन विधि, ये x + y बराबर 7, तो यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 और x बराबर 4 पर हम ग्राफ की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास में क्या होगा, x के मान रखे जाएंगे, x y, x के मान हो गए 1 2 3 4, y के मान हमारे पास क्या होंगे भाई, इधर देखो 1 + y बराबर 7, तो ये y बराबर कितना हुआ, 6। 1 + y बराबर 7, तो 2 + y बराबर 7, यानी y बराबर कितना हुआ, 5। 3 + y बराबर 7, यानी y बराबर कितना हुआ, 4। 4 + y बराबर 7, यानी y बराबर कितना हुआ, 3। तो 6 5 4 3 इस तरह से मान आता जाएगा, और ये आपको ग्राफ में प्लॉट करना अच्छे से आता है। तो यहाँ तक हुआ एग्जाम्पल नंबर 6 तक। आपके लिए आज का जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 4.3। हाँ, क्लास 10 आप सबके लिए एक्सरसाइज 4.3 आज का होमवर्क है। कल हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए घर। तो बच्चों, आपने पूरा वीडियो देखा। इस पूरे वीडियो के देखने के बाद में आपको आलेखन विधि समझ में आ गई होगी। इधर मैंने 2 एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया है और एक एग्जांपल अपनी तरफ से भी दिया था। जो फर्स्ट एग्जांपल था वो अपनी तरफ से दिया था, बाकी दोनों आपकी बुक के एग्जांपल हैं। तो आप अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अपनी पूरी एक्सरसाइज कीजिएगा। एक्सरसाइज 4.3 आपका असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद में आप इसका जो भी अपडेट है वो कमेंट कर दीजिएगा। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कुछ भी डाउट रहा तो वो आप अपडेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे तक भी पूरी न्यूज़ पहुंच सके कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो इसी तरह रेगुलर अपडेट देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। और अगर कोई ऐसा न्यू स्टूडेंट है जो इस चैनल के बारे में नहीं जानता, तो प्लीज़ जल्दी सबको बताओ और सबको इस चैनल के बारे में अवेयर करो, ताकि यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और आपकी स्टडीज़ ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।